प्रकृति ने भी क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं बना करके हम सबको। प्रकृति में कोई चीज़ अपने आप से ख़ास अगर जम जाए, निकल आए, तो हम कहते हैं कि खुद ब खुद, लेकिन उसकी खूबसूरती को अगर हम निहारते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रकृति ने बहुत सारी खूबसूरत ऐसी शय हमें दी है जिसे कि हम निहारते रहें तो भी हमारा दिल नहीं भरे। देखिए प्रकृति से एक देखिए कौन निकल के आ गया, ये पंडित जी हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था एक बार कि हमारे दफ्तर के ठीक बैक साइड में एक नर्सरी है जहाँ से मैं पौधे लाई थी और पंडित जी ने मुझे वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक पौधा दिया था। ये सरकारी नर्सरी है और यहाँ से जो जितने भी यहाँ दिल्ली में अलग अलग एरिया वाइज जो है प्लांट्स लगाए जाते हैं तो उनका प्रोपगेशन पहले यहाँ होता है। ये पौधा देखिए कितना खूबसूरत सा है, मैं देख करके बिल्कुल दीवानी हो गई इस पौधे की और मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी मुझे ये पौधा चाहिए। उन्होंने फ़ौरन देखिए कि उस पौधे को निकाल दिया है और निकाल करके वो एक गमले में लगाएंगे, क्योंकि ये ज़मीन में लगा हुआ जो पौधा है उसे गमले में लगाना और टेरेस गार्डन में लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर भी इन्होंने मेरी मोहब्बत को देखते हुए पौधे के थ्रू इन्होंने ये निकाल दिया है और ये इंतज़ामात कर रहे हैं। यहाँ से मैंने 2-3 पौधे, जो मैंने आपको पिछली बार भी ये बताया था कि मैं कटिंग लेकर के गई थी कैलेंकोई, देसी वाले कैलेंकोई की, वो इन्होंने ही मुझे दिया था और वो भी मैंने लगाया था। तो मैं आप लोगों को हमेशा ये कहती रहती हूँ कि मैं कहीं से भी पौधे मांग के ले आती हूँ और मुझे बड़े प्यार से लोग पौधे दे देते हैं और कभी कभी मना भी कर देते हैं, कभी कभी मेरा मजाक भी उड़ाते हैं मुझे देख के ऊपर से नीचे तक और फिर गुजर जाते, कहते हैं कि मैडम कहीं नर्सरी से ख़रीद लेना। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टाफ हैं, ये मेरे परिवार जैसे हो गया। आपका नाम क्या है बताइए आप? रेहाना नाम है मेरा। रेहाना जी हैं। तो रेहाना जी हैं यहाँ पे। मैं जब भी आती हूँ, जब भी मुझे ऑफिस से फुर्सत मिलती है तो मैं इस नर्सरी में आके वक्त गुजारती हूँ और रेहाना जी ने ये सलाह दिया कि भैया खुरपी ले और ले करके ये वाला जो पौधा है इसको ना एक गमले में लगा दो। तो हमारे ये पंडित जी हैं, अभी देखिए कि पंडित जी ने इतनी मोहब्बत से, आप अपना नाम बताएं अपना। जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, क्या बात है, जय जय हो आपकी। और मैंने जब आपको बताया था कि मैं नर्सरी से वहाँ से लेके आती हूँ पौधे, ये जयप्रकाश जी हैं और जिनको मैं पंडित जी बोलती हूँ। जब मैं पहली बार आई थी तो ये यहाँ पे ये सो रहे थे एक बेंच पे और मैं घुस गई और घुस के सीधे मैं अंदर की तरफ चली गई। तो कहने लगे हाँ 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 क्या है बताइए क्या बात है। उसके बाद से ये करीब 4-5-6 महीने की बात हो गई और हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है यहाँ पे कि जो भी पौधा मुझे नर्सरी से ज़रूरत होती है मैं यहाँ आती हूँ। रेहाना जी अक्सर मिल जाती हैं और भी बच्चे हैं जो मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने वो पर्दा बेल जो आपको वहाँ पे दिख रहा है, मैं इसको जूम करके आपको दिखाती हूँ। पर्दा बेल भी इन्होंने ही मुझे दिया था जो कि अभी मेरे टेरेस गार्डन में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भी देखिए कि इन्होंने इतनी खूबसूरती से इस पौधे को मेरे इस गमले में लगा दिया है और मैं 2 गमले में ये लगा रहे हैं और मैं इसे फिर लेके जाऊंगी। तो दोस्तों घर से निकल के हम अपने छत पे अपने टेरेस गार्डन में बहुत सारी चीज़ों को देखते रहते हैं। अगर हम घर से बाहर निकल के भी देखें, खूबसूरती को निहारें, तो वाकई बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रकृति ने दी है और वो हमें अच्छे से अपने आप मिल जाती है। मैंने जब यहाँ पे ये देखा ये कटिंग तो मैंने कहा ओ पंडित जी इतना सुंदर आपने कटिंग यहाँ पे डाला हुआ है। तो कहते हैं अरे मैं आपको और लगा के दे दूँगा। तो सोचिए ज़रा कि अगर ऐसी चीज़ें आपको मिल जाए जिसके लिए आपने अपना इतना सारा वक्त गुजारा हो तो क्या कहने। तो ईश्वर का तो शुक्रिया अदा करेंगे और हम अपने उन साथियों का भी शुक्रिया अदा करें जिन्होंने इतने, ये देखिए मॉन्स्टेरा को आप देख रहे हैं कितना पुराना ये नर्सरी है। कितना पुराना नर्सरी है ये पंडित जी? तो काफी 25-30 साल पुरानी है जी। 25-30 साल पुरानी है। 20 साल तो मुझे दफ्तर में आते हुए हो गया। यहाँ जब मैं ट्रांसफ़र होके आई थी तो 20 साल से तो मैं इसे देख ही रही हूँ। और ये देखिए ये इसकी गवाही दे रहा है ये वृक्ष जो है, ये विशाल शपलेरा का एक विशालकाय ये वृक्ष है और जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है देखिए मॉन्टेसेरा जो है वो कहाँ तक इस पेड़ के ऊपर तक चला गया है।
तो ये सारी चीज़ें हैं खूबसूरती, और ये है ज़मीन की, जिस ज़मीन में इतना सारा प्रोटीन और इतनी सारे मिनरल्स हमारे हैं, हमारी मिट्टी में, हमारे भारत देश की मिट्टी में, जिसे कि हम कभी गमलों में डाल करके और ले जाते हैं। यहाँ 2 वृक्ष हैं, या दोनों ही वृक्ष की आप ये देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है। चलिए, एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया आज और मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा होता है इंसान की ज़िंदगी में अगर आपका कोई प्यार भरा व्यवहार आपको मिल जाए ना, तो कहते हैं ना कि वो अनमोल रिश्ता होता है। और इसी अनमोल रिश्ते के साथ इन लोगों ने मुझे बांध लिया है। और जब भी मुझे थोड़ी देर के लिए भी मोहलत मिलती है ऑफिस से, तो मैं इस नर्सरी में आ जाती हूँ भाग करके और यहाँ समय व्यतीत करती हूँ। तो चलिए, पंडित जी ने हमारे वो दोनों प्लांट लगा दिया है, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं खूबसूरत से हैंडसम से पंडित जी का चेहरा एक बार क्लोजअप दिखाती हूँ। और हमारी रेहाना भी देखिए, दोनों मिलके ये लेके जा रहे हैं बैक साइड में। और बाकी के सारे बच्चे हैं, वो अभी लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया दिल्ली में, लेकिन ये फिर भी अपने दफ्तर में, ये चूँकि सरकारी नर्सरी है तो सारे बच्चे भी आते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज। सूरज। और आपका क्या नाम है? सुनील ने तो पर्देदारी रख ली है, तो जी बिल्कुल है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैंने भी लगाया हुआ है चेहरे पे, सुनील ने नहीं लगाया है क्योंकि अभी वो लगाए थे, अभी जस्ट उतरे हैं। हाँ, पूरा दिन अभी जस्ट उतरे हैं, देखिए वो सामने रखा हुआ है, इसलिए बिल्कुल हाँ सब मेंटेन कर रहे हैं, जो भी हमारे नियम हैं उसे मेंटेन करते हुए दफ्तर का काम कर रहे हैं। तो अब मैं नर्सरी से बाहर की तरफ निकल रही हूँ और अब मेरा जो ऑफिस में रिकॉर्डिंग का टाइम है वो शुरू हो चुका है। तो बस ये देखिए, एक पॉन्सेटिया भी छोटा सा मैंने लिया है, और सबसे मज़े की बात है कि ये सारे प्लांट्स मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट प्यार की कीमत पे मिलते हैं। ये प्यार की कीमत है जो मुझे ये सारे प्लांट मिलते हैं। हाँ, अभी थोड़ी देर में जाऊंगी, अभी जाते हुए ले जाऊंगी। अच्छा, नहीं, पेड़ में पानी डाल दें? हाँ, डाल दो। अभी जब मैं ऑफिस से ख़त्म करके काम निकलूंगी ना, तब लेके जाऊंगी, क्योंकि ये गाड़ी में रखे हुए ख़राब हो जाएगी। तो और एक ये भी प्लांट, ये 3 तो वो प्लांट दिया, और एक प्लांट इन्होंने खुद से मुझे कहा कि आप ये ले जाओ। ये देखिए छोटा सा बॉन्साई है फाइकस का, तो ये भी मैं अभी ले जाने वाली हूँ। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया पंडित जी, मैं अभी दफ्तर से हो करके आती हूँ। देखिए, ओफो, मैं कभी भी इसकी कीमत नहीं अदा कर पाऊँगी। कहते हैं सच में साथियों कि प्यार की कोई कीमत नहीं है, इसी तरीके से इस प्यार की कोई कीमत नहीं है। हम आपसे फिर से मिलते हैं किसी और नए विषय में, और तब तक जो है आप देखिए कि हम सब की ज़िंदगी में अच्छे इंसान मिल जाते हैं, सिर्फ प्यार से व्यवहार की ज़रूरत होती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ध्यान रखिए आप सब अपना, और मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।